फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हुकूमतें आती हैं, चले जाती हैं, कारकर्दगी के ऊपर बातें होती हैं, सवालात उठते हैं और लताड़ा भी खूब जाता है। अब साबिक़ अदवार गुज़रे, अवाम मायूस रही, लेकिन 400 दिन जो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने निगरान वज़ीर आला के तौर पर गुजारे, लोग याद कर रहे हैं। मिसाली कारनामे हैं। जिस रोड पर मौजूद हूँ, मेरे दाएं जानिब अलाइड हॉस्पिटल की रेनोवेशन है, जो कि इस वक्त सब देख रहे हैं कि बहुत ही मिसाली तौर पर उसे अपग्रेड किया गया है। लोग याद करें, लेकिन अब मरीम नवाज़ वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठा चुकी हैं, ऐलानात कर रही हैं कि बहुत कुछ करेंगी। क्या करेंगी वो तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तक के थानों के विज़िट और एक प्लान जो दिया है वो बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। बिलाशुबा अब इसके ऊपर आवाम से बात करें। सबसे पहले मज़दूर और मज़दूर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बहुत लतीफ़ से शुरू करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऐलानात हैं वो इनसे मुंसलिक नज़र आ रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर कि रमज़ान पैकेज, जिसे निगहबान कहा गया है, निगहबान रमज़ान पैकेज जो है 67 लाख लोगों की दहलीज़ पर पहुंचाने का ऐलान किया गया है, जबकि इसके साथ रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे और फिर मज़दूर को रोज़गार देने की बात की गई है और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो मज़दूर से पूछते हैं मज़दूर कितना खुश है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। मोहसिन नकवी की गवर्नमेंट 400 दिन की गुजर गई, अब मरीम नवाज़ आ गई हैं। निगरान गवर्नमेंट कैसी रही? आने वाली गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐलानात हुए, वहाँ ऐलानात नहीं थे, काम थे, यहाँ ऐलानात हैं। आने वाले दिनों में आप नज़र आ रहा है कि ये भी काम होते नज़र आएंगे? जी, मैं सबसे पहले तो मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने पंजाब भर में हॉस्पिटल्स के अंदर थानों की रेनोवेशन कराई और हमारे लेबर डिपार्टमेंट को 73 साल तारीख में पहली मरतबा फंड मिला है, लेकिन बेशक वो अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुँच रहा, तो मिला है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा, जो मरीम नवाज़ साहबा ने ऐलानात किए हैं वो ऐलानात तो बहुत बड़े हैं। हम चाहते हैं कि मजदूर को उसकी उजरत पूरी दिलवा दें, हमें भिखारी ना बनाएं, हमारी दहलीज पर ये राशन नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, हमसे रोज़गार ना छीना जाए। और लेबर डिपार्टमेंट को बेहतर करने की ज़रूरत है, महकमा सोशल सिक्योरिटी को, वर्कर वेलफेयर फंड को बेहतर करने की ज़रूरत है, जो कि मज़दूरों के लिए फैसलाबाद के, पाकिस्तान के लाखों करोड़ों जो सनती मजदूर हैं, जो कि फैसलाबाद के अंदर काम करते हैं, टेक्सटाइल के वर्कर, उनके लिए मोहतरमा ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। सनती मजदूर को भी वो पैकेज दिया जाए, जो कि उसने बड़े बड़े ऐलाना तो किया है। हम चाहते हैं वो शोबदाबाजी ना करें, कभी इशारे पर रुक कर बात करें, कभी किसी थाने में जाकर अमली काम करें। अमली काम को अगर नजर आएगा तो ये पंजाब के अंदर बेहतरी नजर आएगी। बाबा जी, अमली काम कुछ एक दो गिनवा दे चीज़ा, ताकि देखें ना, प्रोग्राम करने का मकसद तो ये होता है कि ऐवान इक़्तिदार में बैठे लोग जो हैं उन तक आपकी आवाज़ पहुँचे, वो लोग देखें। अब मरीम नवाज़ साहिबा देखेंगी तो डेफिनेटली उनको पता होगा कि आवाम डिमांड क्या कर रही है। अभी तो जो ब्यूरोक्रेसी कहेगी जी आवाम को राशन घर पहुँचा दें, तस्वीर आपकी लगी होगी तो आवाम खुश होगी, लेकिन आप कुछ और मौका इख्तियार करेंगे, हमें रोज़गार दें, राशन हम खुद खरीद लेंगे। पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, इसका गुस्सा तो आपने देख लिया है कि 8 फरवरी को लोगों ने, फैसलाबाद के लोगों ने करारदाद आज़ादी की बुनियाद रख दी है। जहाँ से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फैसलाबाद के आप 10 MNA का देख लें रिजल्ट जो आया है, और जो यहाँ से 21 MPA का जो रिजल्ट आया है वो आपके सामने है। अगर यहाँ पे काम नहीं होगा तो ये जो तहरीक, ये जो करारदाद आज़ादी फैसलाबाद ने रखी है, ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। मैं आगे बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? क्या कहेंगे, बहुत सारी गवर्नमेंट्स आपने देखी होंगी, ऐलानात भी सुने होंगे, क्या लग क्या रहा है कि पहली बार ओहदा मिला मरीम नवाज़ को? क्या उम्मीदें हैं कि वो कुछ डिलीवर कर पाएंगी या कुछ मुख्तलिफ होगा? उम्मीद तो इसलिए ज़ाहिर की जाती है कि जब उसकी नीयत का पता चले कि ये नाम लेता है। इतनी उन्होंने मीटिंगें की हैं, इतने उन्होंने जलसे किए हैं, लेकिन मजदूर का कहीं नाम नहीं है। जो मजदूर का नाम नहीं लेना चाहते उनसे तवक्को फ़िलहाल नहीं की जा सकती। जब वो अमली काम करेंगे, मजदूर को रोज़गार चाहिए, महकमे को इख्तियार चाहिए। आज अदारों में छांटी हो रही है, बंद है अदारे, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब आदमी के घर मेहनतकशों के साथ आटा नहीं है, महंगाई इतनी है कि वो कहाँ जाए। गैस, सुई गैस का गैस 10-10 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार रुपये मजदूर आदमी को आ रहा है, उसकी तो आमदनी नहीं है। तो ये हुकूमत पर इतनी हमें तवक्को नहीं है कि ये अल्लाह के करे इसके तवक्को बन चले। अब डिमांड बता दें, क्योंकि देखें होना क्या चाहिए, ताकि अगर आप उनसे उम्मीद नहीं रख ले, फिर उनको हम ये पैगाम देंगे कि लोग चाहते कि वो कर दें। जी पे रोज़गार शुरू करे, वो रोज़गार को खोले, अदारे चलाए, और जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं ये महकमे मिली भगत से मजदूर आदमी का सत्यानाश करते हैं, इनको लगाम ना डालें। जब तक इनको लगाम नहीं डाली जाएगी और ख़ुद इस नीयत पर नहीं आएंगे, सरमाएदार की हुकूमत हमें नहीं चाहिए। हमें तो
अल्लाह के रास्ते पर चलने की हुकूमत चाहिए और ये और यही होना चाहिए आगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी सेहत कार्ड का भी ऐलान किया है मज़दूर के लिए। वैसे इन्होंने बात की, मुझे एक जुमला सुना था कि 1 लाख घरों का उनका फौरी मैं चाहती हूँ घर बनाए जाएँ और कुछ गवर्नमेंट दे, कुछ आवाम और कुछ मज़दूर से लिए जाएँ, लेकिन उसको घर दिया जाए। आपको लग रहा है कि इन चीज़ों में कुछ ताकत है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, उम्मीद जाहिर कर सकते हैं? सबसे पहले मैं मोहसिन नकवी साहब शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, जो काम किया बहुत अच्छा काम किया है। आप जो मरियम साहब आई हैं वज़ीर आला, हम इनका तवक्कुल तो अब रखते हैं, मगर हमें यकीन नहीं है कि मज़दूर का कोई नाम भी ले। मज़दूर आदमी जो है वो बेचारे बेरोजगारी से पिछ रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा फर्जियाँ बंद है, अमल दरामद नहीं हो रहा। तनख्वाह जो है वो 25,000 रुपये है, यहाँ भी 20,000 25,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। तनख्वाह पे अमल करते तो मजदूर को तनख्वाह पूरी नहीं मिलती, बाकी क्या करें। बिल्कुल सही है। असलम मेरा साहब मौजूद हैं, बड़े मारूफ लीडर हैं, रहनुमा हैं। असलम साहब, आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त की जो सूरत हाल चल रही है, बिलाशुबा वो कहते हैं ना कि अब जिसके पास इक़्तिदार है उम्मीदें बाहर भी उसे रखनी पड़ती है। अब उम्मीद, मैं जैसे बुज़ुर्गों ने कहा कि उम्मीद नहीं तो फिर डिमांड रख देते हैं आगे, तो अब आप उनके आने पर क्या कहेंगे? क्योंकि उम्मीद भी बता दें और डिमांड भी बता दें। हाँ, देखिए जी, तो अच्छे की उम्मीद ही हमेशा रखनी हाँ, चाहिए और उनके ऐलानात बहुत ही खुशाइंद हैं। ऐलाना से लगा कि बहुत आइडियल सिचुएशन है। हाँ जी, ऐलानात से ये लगा है कि वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, मगर पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछली जो इंटर्म गवर्नमेंट रही है और उसके बाद फिर ये आगे निगरान गवर्नमेंट आई, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है गरीब आदमी को जो है वो नीचे ले गए हैं। क्योंकि इसमें बिजली, गैस, इसके बिल इतने ज़्यादा, पेट्रोल इतना बड़ा है कि खाने पानी पीने वाली चीज़ें मजदूर की पहुँच से दूर हो गई हैं अब, और इसलिए मजदूर बहुत ज़्यादा तंग है। अगर मरियम नवाज़ कुछ करना चाहती हैं तो बहुत खुशाम बात है, लेकिन मैं बतौर मजदूर नुमाइंदा उनसे कहूँगा कि ऐलानात से इस तरह खाली जो है, इस तरह नहीं कोई बात बने, क्यों अमली इक़दामात का ऐलान करें। सबसे पहले पंजाब के तमाम मजदूरों को, 4 लाख मजदूरों ने सेहत कार्ड की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए ऑलरेडी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम मौजूद है। तमाम मजदूरों को रजिस्टर्ड करें। सिर्फ 10 लाख मजदूर रजिस्टर्ड है पूरे पंजाब के अंदर 4 करोड़ में से। तो मरियम नवाज़ को चाहिए ये ऐलान करती कि 10 दिन के अंदर अंदर पंजाब के 4 करोड़ मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। जहाँ नहीं होता मुतलका महकमे जो है हमें रिपोर्ट करें, हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। मजदूरों को सबसे ज़्यादा हजीमत यहाँ उठानी पड़ती है लेबर डिपार्टमेंट के अंदर। लेबर डिपार्टमेंट के यहाँ पर अदालत है एक बहुत बड़ी, मुआवजा कमिश्नर की अदालत कहते हैं, अथॉरिटी पेमेंट ऑफ वेजेस। तो यहाँ मजदूरों ने किसी फैक्ट्री से तनख्वाह लेनी होती है, उसको निकाल देते हैं, ग्रेजुएटी लेनी होती है, उसके लीगल वाजबात होते हैं, तनख्वाह से ज़्यादा वो इनको दे देते हैं। हाँ जी, वो यहाँ पर जब केस दायर करते हैं तो साल लटके रहते हैं। उसे चाहिए कि इसका टाइम फ्रेम पर आए कि, और इस तरह लेबर कोर्ट के अंदर वहाँ पर मजदूरों की बहाली के केस आते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि फैसलाबाद, मानचेस्टर के अंदर गुज़िश्ता 8 माह से लेबर कोर्ट में जज ही नहीं बैठा हुआ है, और जो मजदूर फैक्ट्रियों से निकाले गए गैर कानूनी तौर पर, उन्होंने अपनी बहाली का केस वहाँ लेकर जाना था। अब अगर कोई जज साहब आए हैं, मुश्ताक साहब, तो वो बैठते नहीं हैं। यानी ये अमली तौर पर इक़दाम करने वाले हैं। EOBI पेंशन, ये मेरे साथ पेंशन खड़े हैं बाबा, आगे आ जाना। ये देखें, ये यहाँ इन्होंने तकरीबन कोई 50 साल सर्विस की है फैक्ट्री के अंदर। अब ये पेंशन लगवाने के लिए गए हैं तो कभी कहते हैं आपका कंट्रीब्यूशन नहीं आया, ये अच्छी चीज़ है, कभी कहते हैं कागज़ नहीं आया। मुझे अच्छी इसलिए लगी आपकी बातें बाबा जी की भी, कि मकसद भी प्रोग्राम का मेरा आज पूरा हो रहा है कि मरियम नवाज़ को ब्रीफिंग दी है चीफ सेक्रेटरी ने और दीगर अफसरान ने, लेकिन आम वो कहते हैं माड़े बंदे की ब्रीफिंग कोई नहीं देता, देने के लिए है ना। और इसमें ये भी उसको चाहिए फौरी तौर पर पंजाब के एक लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाएं, पंजाब के तमाम लीडर्स को बुलाएं, वर्कर्स को बुलाएं, उनसे उनके मसाइल अमली तौर पर पूछें, जिसकी हम निशानदेही कर रहे हैं इस पर भी गौर करें। आपके तवज्जो से ये आवाज़ उन तक पहुँचनी चाहिए। और ये पेंशनर जो है ये रुल गए, उसका बुढ़ापे का यही सहारा होता है कि मेरी पेंशन लग जाए। तो ये देखें, वक्त से पहले लोग बूढ़े हो गए हैं और ये साल हो गया EOBI में, आप इनसे खुद बात भी कर सकते हैं। आपका पेंशन का मसला जी, मेरा पेंशन का मसला भी है, और दूसरा बीमारी है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट के जो महकमे हैं ना, ओल्ड एज हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, या लेबर डिपार्टमेंट वालों ने जो वर्कर की तनख्वाह है 32,000 रुपया जो बिल्कुल ऑफिशियली मिल रही है, लेकिन यहाँ पे 22-23 हज़ार से कुछ ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। और कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। आदमी 300 काम कर रहा है, 20 का आदमी का कंट्रीब्यूशन जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ओल्ड एज में जाएँ, 20-25 साल की सर्विस है, और ISO 9000 बड़े बड़े अदारे हैं,
जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है वो उनको पेंशन नहीं मिल रही। बूढ़े बूढ़े आदमी जो रुल जाते हैं, 5-5 साल से लोग जो पीछे लगे हुए हैं, कुछ नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि अदारों को बेहतर किया जाए ताकि जो गरीब आदमी उनको फैसिलिटीज़ मिले। तो सब फैसिलिटीज़ मिले। तो जी थोड़ा ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। अस्सलाम वालेकुम। कितने काम करते रहे हो? ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ कितनी देर? ਮੈਂ ਹੋ ਗਏ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 24 ਸਾਲ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਮੈਂ 1981 ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2011 ਚ ਮਿਲ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁਣ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਨਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ ਉੱਧਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਣਾਤੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਣਾਤੀ? ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਣਾਤੀ ਅੱਛਾ। ਵੀ ਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਲਾ 24000। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਆ 24 ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਤੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਹੁਣ case ਮੈਂ ਆ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੇ ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਿਤੇ? ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਵੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ- ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਰੀਸਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। 1995 ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਰਿਹਾ। 1995 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ 2005 ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਨਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। 2005 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਬਣਾਤਾ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਈ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਜ਼ਲ ਕਲਰਕ ਬਿਠਾਇਆ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੀਏ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੁਲਣ ਡਏ ਆ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਜੀ। ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗੋ, तो फिर साडा बुढ़ापा किधर गया? बुढ़ापा किधर गया? बिल्कुल इनकी बात बड़ी अहमियत की हामिल थी कि इस वक्त जो मज़दूर है उनके लिए, अब जितने भी मज़दूर हैं मैं बात करने का मकसद यही था कि उस तकरीर के अंदर हमें भी कुछ मिसिंग नज़र आया, तो हमने मौके का मुनासबत का फ़ायदा उठाते हुए ये एज लिया कि प्रोग्राम की तवस्सुत से एक ऐसी चीज़ मरीम नवाज़ साहिबा के पास पहुँचाई जाए जो कि इस वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि देखा जाए तो हम भी मज़दूर हैं, यहाँ मज़दूरों की तादाद बहुत ज़्यादा है और हर मेहनत के साथ कमाने वाला मज़दूर है। वो मज़दूरों के लिए दो टोक अंदाज में कुछ मुनफरिद लेके आएँ ताकि आवाम और मज़दूर उनके साथ हो। देखें, बिलाशुबा अब निगहबान राशन के ज़रिए लोगों के दहलीज तक राशन पहुँचाएंगे लोग, लेकिन ये चाहते हैं वो ख़ुद जाके राशन ख़रीदें, वो रमज़ान बाज़ार में जाके ख़रीदें, जहाँ से ख़रीदें ये उनका हक़ है, लेकिन आप उनको आज़ाइशें मुयस्सर करें। या एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर हो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले खालिद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। खास एक्सपोर्टर हैं और होम टेक्सटाइल से व्यवस्था है, बूमा के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। खास साहब, एक गवर्नमेंट चले गई है पंजाब में, एक आ गई है, एक तो हुकूमत साजी बहुत ज़्यादा अहम है मौशी मुश्किलात हल करने में, दूसरी मोहसिन नकवी साहब जा चुके हैं और मरीम नवाज़ साहिबा आ चुकी हैं। क्या देखते हैं डिफरेंस और क्या करना पड़ेगा मरीम नवाज़ को, क्योंकि एक बड़ा मैंडेट लूज़ भी किया नून लीग ने फैसलाबाद जैसे शहर से। आप क्या समझते हैं, इंडस्ट्रीज क्या चाहते हैं, डिमांड्स क्या हैं और एक्शंस क्या होने चाहिए? जी बिलाल साहब, ये एक तो मैं जो कमिंग गवर्नमेंट है हम इसको कंग्रेचुलेशंस कहते हैं, और हम ये चाहते हैं ये अपनी कोई पिछली पॉलिसी जो 1998 और 2018 तक की जो पॉलिसीज़ हैं उनको वहीं से कंटिन्यू करें। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने अदारों को स्ट्रॉन्ग करना है और इम्प्लीमेंटेशन करनी है। हमने गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने रेवेन्यूज़ को जनरेट करें, ना कि जो दे रहे हैं उनके ऊपर बोझ डालें, नए लोगों को या नए चीज़ों को नेट में शामिल करें और अपनी इनकम बढ़ाएं, एक्सपेंसेस को कम करें। और हम एक रीजन में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द देखें तो दुनिया बड़ी तेज़ी से चेंज हुई है और हो रही है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम उनसे अलग रह के तरक्की करें। हमें अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो हमें रीजन वाइज अपने रेट्स को अपने आप को कंपैटिबल करना है,
बिज़नेस में, इंडस्ट्री में, स्पेशली इंडस्ट्री बैकबोन है। अच्छा खान साहब, आप कैसे देखते हैं कि सब ऐलान करते रहे, मोहसिन नकवी ने वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया फैसलाबाद के अंदर भी, अब मरीम नवाज़ इंडस्ट्री के लिए क्या करे? वो दौर आपने कैसा देखा मोहसिन नकवी का, और अब अगले दौर से उम्मीद क्या है? जी डेफिनेटली उन्होंने कुछ एवेन्यूज़ में बहुत अच्छा काम किया है, चीज़ों को वन विंडो किया है, और जो चीज़ें या जो डॉक्यूमेंटेशन जो चीज़ें महीनों में जाती थी अब घंटों में आ गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम ये तवक्को करते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो एक विज़न, अपने विज़न के तहत चीज़ों को चलाए और चीज़ों को रैपिडली मसाइल को हल करे, उनको लिंगर ऑन ना करे, और इंडस्ट्री के लिए कोई खुसूसी पैकेज दें कि उसमें जो टैक्सेस हैं उसको कम किया जाए, और जो वफाकी गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि रीजन वाइज जो है ना ये हमें रेट्स को, एनर्जी को, टैरिफ को कम किया जाए ताकि हमारी इंडस्ट्री चले। इस वक्त इंडस्ट्री जमूद का शिकार है और 2-3 साल से वो हमारी जो है इंडस्ट्री बंद पड़ी है। सबसे बड़ा चैलेंज उसको चलाना है और गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर फोकस करे। ये चल पड़ी तो आपका फ़ॉरेन रेवेन्यू भी आ जाएगा, फ़ॉरेन जो इन्वेस्टर है वो भी अट्रैक्शन उसको भी होगी और मुल्क की इकॉनमी चलना शुरू हो जाएगी। खान साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सिनेरियो है फिर से टकराव की पोजीशन पैदा की जा रही, पहले इलेक्शन पे थी, अब इलेक्शन के नतीजे के ऊपर है, इनको सबको मिलनी बैठ जाना चाहिए। आप इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते के समझते हैं ये डिस्टर्बेंस किस हद तक आप लोगों को नुकसान पहुँचा सकती है? देखें, ये मुल्क इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है यूनिटी की, अपनी अपनी ईगो, अपने अपने जो ज़ाती रंजिशें हैं उसको पीछे रख के आगे बढ़ना चाहिए। हमें रीजन को दुनिया में चलना है। अगर हम नहीं मिल के चलेंगे तो जैसे हम 2 साल से कश्मकश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आगे मज़ीद जाएंगे, लोगों की ज़िंदगी अजीरन से अजीरन होती जाएगी। इसका सबसे बेस्ट सलूशन ये है कि सब मिल के चलें और अब मुल्क को आगे बढ़ाएं। ये अपनी लड़ाइयाँ या अपने जो आपके जो इश्यूज़ हैं इसको 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए फ्रीज़ कर दें, मुल्क को लेके चलें। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त आम बंदे की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी हुई है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सारी गवर्नमेंट और सियासी जमातों से कि खुदा के लिए इंतकाम ना लें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें और मिल के मुल्क को इस क्राइसिस से निकालें। आपको लगता है कि मिल बैठे हैं तो मौशी मुश्किलात हल हो सकती हैं? पाकिस्तान के पास कैपेसिटी मौजूद है, कुशन है, क्योंकि बहुत सारे मौशी इंडिकेटर्स कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, 2025 बहुत ब्राइट है, लेकिन जो हमारी अंदरूनी सियासत है, लड़ाई है, ये ख़त्म होगी तो आप एज ए एक्सपोर्टर, क्योंकि पूरी दुनिया में जाते हैं, ग्राहकों से मिलते हैं, तो लोग चाहते हैं पाकिस्तान के साथ काम करना? जी डेफिनेटली काम करना चाहते हैं और हमारे पास जो मशीनरी है, स्कोप है, हम कर सकते हैं। हम अपने जो सियासी लोग हैं इनसे ये कहते हैं आप मिल बैठ के आगे हुकूमत बनाएं, चलें। कोई भी गवर्नमेंट है उसको 5 साल या 10 साल स्मूथली काम करने दें, उसकी पॉलिसीज़ को आप इंडोज करें। ठीक है, गलत पॉलिसी हैं उसको आप ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन मिल के चलें, मुल्क को आगे लेके चलेंगे। अगर हम डिवाइड होते जाएंगे कोई बंदा नहीं इन्वेस्टमेंट करेगा। इस वक्त हर किसी को उम्मीद थी कि इलेक्शन के बाद एक वाज़ेह मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आएगी और एक पॉलिसी को लेके चलेगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। अब सबको मिल के चलना है। 2 साल 5 साल के लिए अपने अपने जो ईगोज़ हैं, अपने अपने जो इश्यूज़ हैं उसको फ्रीज़ करके मुल्क के लिए सोचें। सारी उम्र अपने लिए किया है, अब 5 साल 10 साल मुल्क के लिए सोचें। सब मिल के पॉलिसीज़ बनाएँ जो लोगों की ज़िंदगी को आसानी पैदा कर सके। अदरवाइज़ हम बहुत ज़्यादा चैलेंज है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। कस्टमर आर्डर देना चाहते हैं, वो जो मीडिया में देखते हैं हमारे मुल्क की अनसर्टनटी और इकनॉमिक पोजीशन, वो डरते हैं कि हम इनको कोई ऑर्डर्स दें तो ये कल को हमें सप्लाई ना कर सके, हमारे जो है आगे सेल डिस्टर्ब होगी, तो वो हेजिटेट करते हैं। खुदा के लिए मुल्क का सोचें और आगे बढ़ें। मुल्क का सोचें और आगे बढ़ें, और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको फ्रूटफुली अंदाज में देखना होगा, क्योंकि जो इन्होंने बात की कि मिसाके मौशत और एक टेबल पे आकर बैठें, क्योंकि जब आपके अपने मफाद आते हैं तो आप मिल बैठते हैं, लेकिन जब मुल्की और ख़ास तौर पर कौमी मफाद आते हैं तब एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होते हैं जो कि मुल्क की मौशत को और कारोबारी अफराद को नुकसान पहुँचा रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। हमारे साथ और भी कुछ दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करते हैं आप? मैं जहाँ पर काम करता हूँ लारी अड्डे में। अच्छा, कितने साल हो गए करते? मेरे को तकरीबन 40 साल हो गए हैं। बहुत सारी आपने बहारें ज़िंदगी के अंदर हुकूमतें आती जाती देखी होंगी, एक नई गवर्नमेंट आई है, ऐलानात बड़े बड़े हो रहे हैं, उम्मीद और तवक्कुआत क्या हैं?
तवक्कुआत यही है कि ये काम करें, ये आवाम को रिलीफ दे, गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा तो हमारा कारोबार भी चलेगा। तो कारोबार चलना चाहिए, कारोबार में तरक्की होनी चाहिए। ये जो पिछली गवर्नमेंट ने ये जो रोटी का निज़ाम बनाया था, ये नहीं होना चाहिए। आटा सस्ता होना चाहिए, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मजदूरी होनी चाहिए, जो इंसान ना मजदूरी करके चीज़ खरीद ले। यहाँ पर तो ये है ना कि यहाँ पर तो आदमी मांगने पर ही लगा था पिछले साल। वो ख़त्म होना चाहिए, वो ख़त्म होना चाहिए। वो ख़त्म होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। रोजन क्या करते हो? कुछ नहीं, स्टडी। किस क्लास में? 9th में। 9th में हो जी। कहाँ रहते हो? मकबूलपुर 348 नया लाहौर के बाद कस्बा है मकबूलपुर, वहाँ पे। अब मकबूलपुर में रहते हो जी। तो यहाँ क्या करने आए फैसलाबाद? वैसे ही घूमने आया था। शहर देखने आए फैसलाबाद। तो कैसा लगा हमारा शहर? अच्छा शहर है काफ़ी। अच्छा, मरीम नवाज वज़ीर आई हैं अब, जी। तो क्या तवक्कुआत हैं या क्या उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? क्या वो करें कि नौजवान खुश हो जाएं? कुछ भी नहीं, हमें इन बारे में हुकूमत के बारे में पता ही नहीं कुछ नहीं, भी। हुकूमत से देखें, आपने बैग पहने, आप आए हैं, ट्रांसपोर्ट है, अब जी। किस चीज़ पे आए हैं लाड़ी अड्डे तक? मैं आया हूँ बस पे। बस पे। अब आपने आगे कहाँ जाना है? मैंने अपने अड्डे पे नया लाहौर। नया लाहौर नहीं, फैसलाबाद फिरें किस चीज़ पे हैं? वो हाईएस पे, नहीं, पूरे शहर को कैसे देखा है? रक्शे पे। रिक्शे पे। अब वो उन्होंने ऐलान किया फैसलाबाद में मेट्रो का, जी। तो मेट्रो होगी तो आप उसमें सफ़र करेंगे, सस्ता सफ़र। जी। तो ऐसी चीज़ें ला रही हैं, वो तो ये अच्छी हैं बुरी हैं? ये अच्छी बात है। और वो ला ऐसा रही हैं। मुतालबा कहना ना, ऐसा कोई मुतालबा आप क्या चाहते हैं, नौजवान क्या चाहते हैं? नहीं, ये अच्छी बात है, वो ला रहे लैपटॉप हैं, स्कूटियों का जी। ऐलान किया है, लाना चाहिए उनको। चलें वो कह पहले रहे भी हैं। हुकूमत उन्होंने अच्छी की थी, अब भी हुकूमत अच्छी ये कर देखें रहे ना, अब आप अंदर से बोले हैं, वो कह रहे हैं पहले भी गवर्नमेंट ने अच्छी की थी, अब भी उम्मीद है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हम बात करते हैं हमेशा से आम आदमी की, मजदूर की और मजदूर के मसाइल की। मजदूरों के साथ बात की, अब वर्कर्स, वो भी मजदूर के अंदर, मैंने तो पहले कहा मजदूर की डेफिनेशन बड़ी वसी हो जाएगी। मैं भी मजदूर हूँ, मेरे साथ कैमरामैन वहीद भी फिर मजदूर है, प्रोड्यूसर भी, क्योंकि बेसिकली हम अपनी मेहनत के रोटी खाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम मेहनत ही करते हैं। और मेहनत कश जो है वो मजदूर होता है, वर्कर होता है, वो जॉब होल्डर हो जाए, वो नौकरी पेशा कोई भी शख्स है, वो इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो नई गवर्नमेंट के हवाले से चीज़ें बाज़गश्त में हैं, जो ऐलानात बड़े बड़े हो रहे हैं। मियाँ शहबाज साहब मौजूद हैं, इनसे आगाज़ करते हैं। वर्कर यूनियन के सदर हैं। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लारी अड्डा एक ऐसी चीज़ है जहाँ मुसाफिरों की बड़ी तादाद आ रही है, चिंची वाले आ रहे हैं, रिक्शे वाले आ रहे हैं, बसों वाले आ रहे हैं, ड्राइवर्स हैं, वर्कर्स हैं, मजदूर है, मुसाफिर। अब एक लंबी फहरिस्त है। एक गवर्नमेंट चलेगी मोहसिन नकवी की 400 दिन की, जबकि एक नई गवर्नमेंट आ गई वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा की शक्ल में। क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? आपको लगता है ऐलानात बहुत बड़े हैं, उसके ऊपर अमल दरामद होता नज़र आ रहा है? देखिए जी, पहले नंबर तो मैं मोहसिन नकवी साहब का एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये नहीं है कि वो सहाफ़ी थे या कोई ऐसी को मैं बात करूँ, कि उन्होंने मोटरसाइकिल चिंची रिक्शा जो है उसको रजिस्टर किया तारीख में पहली बार। तारीख का बहुत बड़ा हिस्सा है और उस पर काम जारी रखना चाहिए। और 2-3 काम उनके बड़े पसंद हैं जो तारीख का हिस्सा है। तो हम अवाम हैं, हम मिडिल क्लास से सीधे हैं, बल्कि गरीब भी हैं। तो हमारे लिए जो काम अच्छा करेगा उसको हम वेलकम भी करेंगे, जिंदाबाद भी कहेंगे, सब कुछ कहेंगे। मरीम साहबा ने बहुत अच्छा ऐलान किया है। कुछ करने वाले भी हैं, कुछ करने वाले, जैसे यूनाइटेड स्टोर पर उन्होंने कहा है कि 100 रुपया कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर ऐलान किए हैं तो उस पर मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें यूनाइटेड स्टोर पर लाइन न लगे, उनको लाइन न लगे कि वो रोज़े के साथ खड़ी हों और वो सारी दिन सिर्फ 100 रुपया 200 रुपया बचाने के लिए उसका तमाशा दुनिया को सुनाया जाए, जो पहले होता रहा है। तो क्योंकि इन्होंने ऐलान किया है, नई आगाज़ किया है, और इनको हमारा निशानदेही करने का मतलब है कि ऐसा ना हो, रिलीफ दें। कौम जो है इस वक्त बहुत सारी महंगाई की वजह से परेशान है। दूसरी बात जो है कि अगर फ़र्ज़ करो मरीम साहब ने ऐलान किया कि कैसे पता चले, तो हमारा मुतालबा ये है कि मज़दूरों के पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड है, ज़रूरत ही कोई नहीं, सोशल सिक्योरिटी कार्ड दिखाएं, अपनी सब्सिडी या जो भी कुछ लेना है वो हर दुकान 10 लाख मजदूर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, कितने लाख मजदूर हैं। फिर ड्राइवर लाइसेंस दिखाए, वो ITV हो, वो कोई भी हो, वो हर जगह पर अपनी जो सब्सिडी के हिसाब से उसको, इतने कार्ड, इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो काम करे। अवाम के पास सिर्फ ये देखे कोई शनाख्ती कार्ड भी, अगर जैसे पहले शनाख्ती कार्ड भी लिया जाता था तो उनको सब्सिडी के लिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, मुसाफिर हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए जो फैसलाबाद में जो हमारा मुतालबा था बहुत पहले से कि फैसलाबाद के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, ये पब्लिक फैसलाबाद में मेट्रो का ऐलान हुआ है, जो मेट्रो का ऐलान किया है
ये हमने 5, 6, 10 साल से पहले मेट्रो चलती थी, हमने लिखा भी, मुसर साहब को भी, सबको लिखा है और उन्होंने ऐलान भी किया था, मुझे याद है। और आज मरियम साहबा ने किया है, शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था, लेकिन ये बहुत अच्छा है, ये अशद जरूर, लेकिन पुराने ऐलानों की तरह न रह जाए, हाँ कहते ऐसा ना हो और बेहतरीन हो, जैसे लाहौर में चल रही है और रेल पे ही हो, रेल का भी ऐलान किया है। मेरे लोग जो हैं वो सफ़र करें और ये खूबसूरत तर पे मेरा जो शहर है वो हो जाए और मेरे मजदूर मिन्नत कश मेरे किसान के लिए काम करें। मैं ये भी कहूँगा कि ज़रूरी बैंक जो है, मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो बनने वाले हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनसे अर्ज़ करूँगा कि ज़रूरी बैंक में किसानों का सूद है, छोटे छोटे किसान हैं मेरे जैसे, कई 2-2 एकड़ के 2-2, 3-3 एकड़ के हैं जिन्होंने लोन लिया 4-4, 10 साल से सूद दर सूद पा रहा है, वो भी अगर सूद माफ़ कर दें, इतने अरबों वाले जो है वो करा देते हैं, तो ये किसान को रिलीफ होगा। किसान की फसल के लिए बेहतरीन काम करें, क्योंकि उसकी जो फसल होती है वो ही उसकी जायदाद होती है और वो टाइम पर फरोख्त हो जाए, मिडल मैन ख़त्म किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है। एक अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ के रहने वाले हैं? दीर के रहने वाले, फैसलाबाद खैरियत से आए। क्या कहते हैं, नई गवर्नमेंट आ रही है, क्या मुतालबा है आवाम? कोई मसला नहीं है पाकिस्तान का, हाँ कोई गवर्नमेंट का नहीं मसला नहीं है और कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह का शुक्र है। चले जी, क्या पड़ेगा जी, चले अल्लाह का शुक्र, कह रहे सब अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जूती पॉलिश करता है, मैं अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो? काम करते हो? कौन सा काम करते हैं? मैं भी काम कर रहा हूँ। सिक्योरिटी का किस जगह पे? फैसलाबाद। नई गवर्नमेंट आई है अभी, मरीम नवाज़, बहुत सारे ऐलानात किए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी, मेट्रो चलेगी, यहाँ गरीब को राशन मिलेगा। आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? हम कई दिनों से देते हैं, हम काम करते हैं, तनख्वाह नहीं मिलती है, महीना कितनी मिलती है आपको तनख्वाह? 17-18 हज़ार तनख्वाह आती है, बस महीने की वो भी मिलती नहीं है। गरीब आदमी क्या करेगा, रोटी कैसे खाएगा? गवर्नमेंट को कहती है 32,000 तनख्वाह है, नहीं देते, कंपनी नहीं देती। तो आप यानी कि आप मरीम नवाज़ को ये कहना चाहते हैं कि आप हकीकत देखें कि नीचे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, वो रोकी जाए। सर ये बात ठीक है आपकी, बात ये कहने का मतलब ये है, और सारा कुछ निज़ाम बना है वो अल्लाह की तरफ से बना है। हाँ बिल्कुल, बंदा कुछ नहीं कर सकता। बेशक जिस सिर ते ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ हैं, ਕੰਮ ਕਰਦੇ हैं, उस मालका ਨੂੰ भी चाहिए तनख्वाह डेफिनेटली, ਤੁਸੀਂ अपनी जान कुर्बान करनी है सिक्योरिटी लिए, तो तनख्वाह ही नहीं दे रहे, हम क्या करेंगे? दिहाड़ियाँ लगाने का क्या फ़ायदा? जो गरीब की रोज़ी लेके जानी है, पैसे देने हैं, जो उन्होंने पैसे नहीं पूरे देने, तो माँ भैन ने गाल करनी है, तो की कमा के लेके? बिल्कुल, ये बड़ी एक कॉमन गुफ्तगू है, क्योंकि जब मैं मजदूरों से उधर भी बात करके आऊँ, उन्होंने कहा जी सबसे पहले मरीम नवाज़ साहिबा से ये मुतालबा है कि हमें हमारी तनख्वाह ही नहीं मिल रही, उजरत ही नहीं पूरी मिल रही। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं? मैं जो नहीं काम करता इन्हें उनसे होगी बात? अच्छा, पान खा रहे हैं। मैं कहा बड़े आगे आ रहे हैं कि शायद नज़र आना चाह रहे टीम। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। आप थोड़ी बोतल थले कर लो, तो कितने साल तो बेच रहे हो? अरसा दराज उधर रास्ता दे दो, अरसा दराज ही हो गया, अरसा दराज हो गया। तो बड़े बड़े ऐलानात इस वेले हो रहे हैं, मरीम नवाज़ कह रही है इतने बस भी चलेगी फैसलाबाद च, लोगों ने घर राशन भी मिलेगा, अच्छे ऐलान आ। बाबू जी गल गलत है, जिहड़ी गल सही है वो सही है। दसो सही की है? भाईजान रोज़ पेट्रोल वधन दा, रोज़ बिजली वधन दी है, किहड़े पासे जाइए? ਅਸੀਂ 500-700 रुपया दिहाड़ी ला के जाने, शाम ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ 1800 ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? यानी कि बिजली ਤੇ गैस सस्ती ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੋ मैं भी बहुत शुक्रिया थोड़ा मौक़िफ़ आ गया। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या समझते हैं कि आप रोज़ बुनियाद पर, मैं यहाँ मज़दूरों से इसलिए बात कर रहा हूँ, यहाँ हर तरह का शख्स मौजूद, बल्कि मुसाफिर इनसे बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कितने रहने वाले हो? कितने जा रहे हो? लाहौर जा रहे हो? की करते हो? लाहौर काम कर रहे हो? थोड़े तो फिर लाहौर की मरीम नवाज़ वज़ीर बनी है, तुम उत्थे काम भी करते हो, ऐलान बड़े बड़े किए आ, लोगों को राशन भी पहुँचेगा, उम्मीद है चीज़ां ठीक हो सकती हैं पाकिस्तान? मजदूरी नहीं पूरी हो रही तो कितनी मिलती मजदूरी? 1000 रुपये। 24 घंटे का 1000 रुपये। क्या काम करते हैं? मजदूरी। कौन सी? गाड़ी में। क्या करते हैं? हेल्परी हैं, ड्राइवर हेल्परी। और 24 घंटे में 1000 रुपया, यानी कि पूरा महीना ड्यूटी करके आपको मिलते पैसे कितने हैं? पूरा महीना नहीं लगता। नहीं लगता, यानी कि आपको 32,000 पूरा नहीं हो रहा। तो ये तो उन्होंने गवर्नमेंट का 32,000 दें तनख्वाह, तो आपको मुतालबा कि इसको देखें, इसकी हमारी तनख्वाहें पूरी करवा दें।
चलिए बहुत शुक्रिया। ये एक और मसला, ये इसी प्रोग्राम के अंदर तीसरी चीज़ आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बड़ा कॉमन मसला हो गया मज़दूरों का कि हर कोई ये कह रहा है कि सब छोड़ें, पहले मज़दूरी पूरी करवा दें, क्योंकि देखें ना, अगर मेरी मज़दूरी पूरी होगी तो मैं राशन भी ले लूँगा, मैं कोई और काम भी कर लूँगा। उम्मीद है लोगों को, लोग कह रहे हैं आ गई है गवर्नमेंट तो हम उसे अच्छे ऐलानात कर दिए हैं। उम्मीद तो हमेशा मुस्बत ही रखनी चाहिए, लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ हुकूमतों और सियासी पार्टियों को कि जो मज़दूर तबका है ना, जो मज़दूर तबका है उसकी तादाद जो है वो 80 से 90% हो चुकी है और चंद ख़ानदानों के अलावा हर बंदा मज़दूर है। और मज़दूर तबका जो है वो इस कंसेप्ट पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है कि वो हुकूमतों पे एतमाद करने को तैयार ही नहीं है। हर मज़दूर को ये पता है कि अपनी कमा के खानी है, अपनी मेहनत करके खानी है, अपना जिस्म लोगों को नचवा के खानी है। तो ये सारी चीज़ें, तो मेरा ये कहना है कि जो भी हुकूमत आई है, नून लीग की आई है, किसी भी की भी आई है, उसको अपना ये मोराल जो है उसको मैंडेट करने की बहुत ज़्यादा वो ज़रूरत पड़ेगी। और मज़दूर और जो गरीब अवाम है उसका जो यकीन और जो अतमाद है वो हासिल करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम करने होंगे। ये पिछले साल का एक सर्वे है कि 15 लाख जो मिलों का मज़दूर था, पावर लूमों का मज़दूर था, उसमें से 8 लाख मज़दूर जो है वो माइग्रेंट होकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बन गया। 7 लाख मज़दूर जो है वो अभी काम कर रहा है, वो भी बेरोज़गार है। फैक्ट्रियाँ बंद हैं, कारखाने बंद हैं और इन्फार्मर और इन्फार्मल सेक्टर की क्या हालत है। ये सारी चीज़ें इनको कवर करने के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं आने वाली गवर्नमेंट के लिए। आप मज़दूर पॉलिसी और किसान पॉलिसी जब तक अच्छी नहीं बनाएंगे आपका मोराल जो है वो डिक्रीज़ होगा। अब जब ये मज़दूरों को आप सहूलत देंगे, मज़दूरों के लिए अच्छी पॉलिसियाँ बनाएंगे, किसानों के लिए अच्छी और सब आपके नारे लगाएंगे, सब आपके नारे लगाएंगे। बड़ी तफसील से बड़ी डिटेल में बात बताई इन्होंने कि चीज़ों को बड़े असर नौ लेके चलने की ज़रूरत है। यहाँ मज़दूर कुछ बैठे हैं, एक मुसाफिर जा रहा है, सब बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? लाहौर सर। लाहौर जा रहे हैं, क्या काम करते हैं? मैं सिक्योरिटी का काम है। सिक्योरिटी का काम। कहाँ के रहने वाले हैं? साहिवाल। नई गवर्नमेंट आई है, कोई उम्मीद है चीज़ें अच्छी मिलेंगी? बहुत बड़े बड़े अब ऐलान हो रहे हैं, या ऐलानों के साथ आप चाहते हैं कि ऐलानों के ऊपर अमल भी हो? आने वाला वक्त तो बताएगा, कोई पता नहीं। वैसे उम्मीद तो होती है ना, अल्लाह तो कहता है उम्मीद रखनी। सिर्फ अल्लाह से, अच्छा, गवर्नमेंट से कोई नहीं, मतलब आपको नहीं हुआ? चले, वो कह रही मुझे इस हवाले से कोई उम्मीद नहीं और मुझे इस हवाले से कोई नहीं है। ये इधर आओ नौजवान। अच्छा, वो भाग गया डरते हुए कि शायद कोई और यहाँ बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम चाचू जी, ठीक ठाक हो? की करते हो? 6 साल तो फारगे वेले पहले ड्राइवरी करते रहे। पहले ड्राइवर थे, लाड़ी अड्डे ते ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? इसे जी ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਵੈਸੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਂਦੀ, ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਆ? ਐਲਾਨ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਫੈਸਲਾਬਾਜ਼ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, लैपटॉप का हो गया, स्कूटियां देने का ऐलान हो गया, सारा कुछ हो गया जी। तो मिलेगा? देखो अल्लाह उम्मीद तो ही है जी। वैसे तुसी मतलब मरीम नवाज एक पहली बारी खातून वज़ीर आला आई है, अल्लाह पाक उन्होंने हिदायत देवे जी। सारे गरीबों के बच्चों को देने चाहिए जी चीज़ां नहीं मिलती। मतलब उन्होंने जो ऐलान किया, तुसी उम्मीद रखते हो चीज़ां हो सकती बेहतर? उम्मीद तो हैगी जी, देखो उम्मीद तो बंदा, उम्मीद तो दुनिया कायम है। चलो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बात अच्छा, यहाँ और कुछ दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? जंग के। क्या करते हैं? फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री में काम करते हैं जी। कितनी तनख्वाह मिलती है? 20,000। तो 32,000 नहीं सरकार की? नहीं, मैं सरकारी काम नहीं करता। नहीं, सरकार ने कहा, फैक्ट्री वाले भी मजबूर है ना, उनके ऊपर भी पाबंदी है कि 32,000 देनी है, नहीं देते। कभी आपने नहीं पूछा उनसे क्यों? शरीफ हैं ज़्यादा या 20 में गुजारा हो जाता है? 20 में गुजारा हो जाता है। 20 में गुजारा हो जाता है गुजारा। तो क्या कहेंगे, मरीम नवाज वज़ीर आला बनी है, कोई मुतालबा उनसे करना चाहिए कि एज अ मज़दूर होने के नाते, वर्कर होने के नाते उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वर्कर के लिए, आम आदमी के लिए क्या करें? सैलरी बढ़ा दें, कोई सैलरी बढ़ा दें, सैलरी बढ़ा दें, या जो 32,000 है वही पूरी दिलवा दें। देखना है तो 32,000 ना, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कर दिया है। जिस फैक्ट्री ने, आप कौन सी किस चीज़ की फैक्ट्री है? पानी में टैंकी वाली फैक्ट्री है। टैंकी वाली फैक्ट्री है, पानी की टैंकी, पानी की टैंकियाँ बनाते हैं। तो देखें ना, उन्होंने एक NOC तो लिया होगा ना टैंकियाँ बनाने का। तो जब NOC लिया तो गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड होगी, जो रजिस्टर्ड है वो आपकी तनख्वाह तो खा रहे हैं, फ़र्क तो पड़ रहा है ना फिर। चलें जी, इस नौजवान की भी यही था कि तनख्वाहें जो पूरी होनी चाहिए। ये नौजवान से पहले बात हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम चाचू जी,
ठीक ठाक हो? कितने साल तो ला रहे हो? 35 साल हो गए। मिठा मुरब्बा थोड़ा ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਠਾਸ ਪਾਏਗੀ ਮੈਂ ਆਵਾਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ दिलो जान तो चाहते सी। चलें जी, वो कह रहे हैं जी बेहतर हो जाएगा और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, उनको उम्मीद, वो कहते हैं उम्मीदें सहर है और उम्मीद रखनी भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मायूसी का इजहार भी किया कि हम कोई उम्मीद, क्योंकि असल मसला मियां शहबाज साहब ने एक जुमला बोला था कि 16 माह जो गुजर के गए थे गवर्नमेंट के, जो पाकिस्तान मुस्लिम नून और PDM का एक पहला दौर था, उसके अंदर आवाम इस हद तक मुतनफ़र हुई क्योंकि महंगाई का एक बोझ था जो कि आवाम के ऊपर लाद दिया गया। जब आवाम के ऊपर वो बोझ गिरा है तो आवाम उसे उठा ना सकी। उस बेआब के ऊपर लोगों ने एग्रेशन भी दिखाया। 8 फरवरी को पाकिस्तान मुस्लिम नून को फैसलाबाद से बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ की दुख्तर जो हैं मरीम नवाज, पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर मैदान में आई हैं, तो लोग कुछ मजदूर ये कहना है कि हम मुतालबा ये करते हैं हमें राशन की बजाय 32,000 तनख्वाह पूरी दिलवा दी जाए तो हमें हमारा राशन भी ख़रीदना आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इधर आ जाएं थोड़ा सा। क्या करते हैं? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं BS कर रहा हूँ। कौन से सब्जेक्ट में? फूड साइंस टेक्नोलॉजी। फूड साइंस, यानी कि आप न्यूट्रिशनिस्ट बन रहे हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? मैं GC यूनिवर्सिटी में। रहते कहाँ हैं? मैं जुमरा। जुमरा से? अब जुमरा से आए हैं आप? जी। नई वज़ीर आला आई हैं मरीम नवाज़, बिलाशुबा आपने किसी को वोट डाला, मैं वो नहीं पूछूंगा, लेकिन क्या उम्मीद रखी जाए कि बहुत सारे लोग कहते थे नौजवान आए तो जो भी जिसे मैंडेट आ गया, जो इक़्तिदार में आ गया? नहीं, इक़्तिदार में आने से पहले इन्होंने वादे तो किए थे, अभी भी किए हैं, 300 यूनिट देंगे फ्री, अब वो लेकिन दें। अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और तो और यूनिट ज़्यादा नहीं कर दी है, जैसे कि अच्छा, आप लोगों के लिए उन्होंने कहा मैं लैपटॉप दे दूंगी, स्कूटियाँ दे दूंगी, तो आप बस पे आए हैं, वो कह रहे बाद में स्कूटी पे आए हैं, तो चाहते हैं तो मिले? नहीं, हम नहीं चाहते, क्योंकि उसमें करप्शन है, ये करप्शन करें। ठीक हो गया, इसीलिए क्या चाहते हैं फिर वो बताएं? हम ये चाहते हैं कि इमरान खान को लाया जाए। स्टूडेंट यही चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं, देखिए मेरी बात सुने, किसी को लाया जाए ना जाए वो तो वोट की पर्ची से है। उधर भी वोटर मौजूद है, इधर भी वोटर मौजूद है। अब वो जो वोट निकलना है, 2018 में उनका मौक़िफ़ था, 2024 में आप लोगों का मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ तो अब नताइज आ गए। अब जो सीट पे बैठा उससे भी तो कोई मुतालबा कर लेना, हम देओ सानू आप। वो यही करें कि जो मजदूर हैं उनको जीने दें और महंगाई को कंट्रोल करें। महंगाई कंट्रोल करें तो फिर अवाम इनके साथ कोई जो फिर खोया हुआ मैंडेट ले सकते हैं। ये इनके साथ तामन करेगी अवाम। चलो, आपका नाम? उमैर। बहुत शुक्रिया आपका। उमैर मौजूद थे, उन्होंने कहा जी मैंडेट बिलाशुबा उन्होंने वोट किसी और जमात को डाला। उन्होंने कहा हम तो ये वादे बहुत सारे हैं, वो पहले वाली बात मियां शहबाज वाली के 16 माह जो थे वो बड़े बदतर गुजर के गए, उसका बोझ अवाम ने बर्दाश्त करना बड़ा उनके लिए मुश्किल था, इसलिए एग्रेशन लोगों ने दिखाया। लेकिन दोबारा से इक़्तिदार मिला है तो वो चाह रहे हैं कि इसको कैश करवाया जाए। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस मौजूद हैं। बिलाशुबा ऐलानात की एक लंबी फहरिस्त है जो कि किए जा चुके हैं। 2 रोज़ में उन्होंने बड़ा प्रॉम्प्ट रिएक्शन देते हुए थानों का विजिट ये किया है। आवाम चाह रही है कि उनको सस्ती बिजली, सस्ती गैस, बिलाशुबा ये वफाकी अदारे हैं, लेकिन वफाकी अदारे के अंदर ही इनके अपने चाचा जाने को तैयार बैठे हैं। तो इसलिए इनको चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ऊपर और नीचे आपकी कोलिजन में हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।